हम इस झूठे नबी के दीन को कभी कबूल नहीं करेंगे। अगर तुम वाकई नबी हो तो हमें कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ जो हमने कभी ना देखा हो। ये जादू है, मोहम्मद ने हमारी आंखों पर असर कर दिया है। ये सिर्फ हमारे इलाके में हुआ होगा। बाहर से आने वालों से पूछते हैं। सोचो, अगर एक रात तुम आसमान की तरफ देखो और चांद अचानक दो हिस्सों में तकसीम हो जाए और फिर वो दोनों हिस्से वापस जुड़ जाएं, तो क्या तुम यकीन करोगे या फिर अपनी आंखों को धोखा कहोगे? यही वो लम्हा था जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह अल कमर में किया गया। इक़्तरबतिस्साअ वंशक्कल कमर, यानी कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये वाकया सिर्फ एक मोजज़ा नहीं बल्कि एक ऐसा इम्तिहान था जिसने मक्का के लोगों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, ईमान लाने वाले और इनकार करने वाले। ये कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे अल्लाह ने खुद अपनी किताब में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। सूरह अल कमर की पहली आयत आज भी इसी वाकया की गवाही दे रही है। इक़्तरबतिस्साअ वंशक्कल कमर, यानी कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। लेकिन इस वाकया को समझने के लिए हमें सिर्फ तारीख नहीं बल्कि दिल और ज़माने दोनों के सफ़र पर जाना होगा। हमें 1400 साल पीछे मक्का मुकर्रमा की इन गलियों में जाना होगा, जहां रातें भी खामोश नहीं थीं बल्कि शिर्क की चीखों से भरी हुई थीं। एक ऐसा शहर जहां काबा मौजूद था मगर उसके अंदर हक नहीं बल्कि बुतों की कतारें थीं। 360 बुत हर कबीले, हर सोच और हर ख्वाहिश की अलामत बन चुके थे। लोग समझते थे कि ये उनके खुदा हैं, हालांकि ये खुद इंसानों के बनाए हुए बेजान पत्थर थे। इसी माहौल में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। आपने इंसानियत को एक सादा मगर सबसे अजीम पैगाम दिया। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसी को पकारो, उसी से उम्मीद रखो और उसी से डरो। लेकिन जब रोशनी आई तो अंधेरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने आपको सादिक और अमीन कहा था वही लोग आपको झुठलाने लगे। उन्होंने आपको अजियत दी, आप पर तानाजनी की, आपके रास्ते में कांटे बिछाए। ये जादूगर है, शायर है, दीवाना है। मगर आपने हर तकलीफ के जवाब में सब्र और खामोशी को इख्तियार किया। वक्त गुजरता गया मगर कुफ्फारे मक्का की जिद और बढ़ती गई। उनके दिलों में ये बात बैठ गई थी कि वो किसी भी सूरत इस दीन को कबूल नहीं करेंगे। हम इस झूठे नबी के दीन को कभी कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने एक आखिरी शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई नबी हो तो हमें कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ जो हमने कभी ना देखा हो। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था बल्कि एक चैलेंज था, एक जिद थी, एक ऐलान था। हम हक को मानने के लिए तैयार नहीं जब तक हमारी आंखें कोई गैर मामूली मंजर न देख लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब में यही फरमाया कि मोजज़ा अल्लाह के इख्तियार में है, मैं सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला हूं। मगर अल्लाह की हिकमत कुछ और थी और वक्त एक ऐसे लम्हे की तरफ बढ़ रहा था जिसने तारीख बदल देनी थी। फिर वो रात आई, एक खामोश, साफ और गैर मामूली रात। आसमान पर न कोई बादल था, न गिर्द, न शोर। चांद अपनी पूरी 14वीं रात की रोशनी में मक्का को इस तरह रोशन कर रहा था जैसे दिन का दूसरा पहर हो। लोग घरों से बाहर निकल आए थे, कुछ तजस्सुस में, कुछ इनकार के साथ और कुछ सिर्फ ये देखने के लिए कि अब क्या होने वाला है। फजा में एक अजीब सा सुकून था, जैसे पूरी कायनात अपनी सांस रोके हुए हो। और फिर वो लम्हा आया जिसने वक्त को जैसे रोक दिया हो। लोगों ने देखा कि चांद अपनी जगह पर ठहरा हुआ है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसमें दरार पड़ रही है। वो दरार बढ़ती गई, यहां तक कि चांद दो वाज़ेह हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ, और इन दोनों के दरमियान पहाड़ नजर आने लगा।
ये मंजर किसी इंसानी तसव्वुर से बाहर था। कुछ लोग सकते में आ गए, कुछ जमीन पर गिर गए, कुछ खौफ से कांपने लगे और कुछ की आंखें आंसुओं से भर गईं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से चांद को 2 टुकड़ों में देखा। एक हिस्सा पहाड़ के एक तरफ और दूसरा दूसरे तरफ था। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से भी रिवायत है कि मक्का वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजिज़ा तलब किया तो उन्हें चांद के 2 टुकड़े दिखा दिए गए। यहां तक कि उन्होंने पहाड़ को उनके दरमियान देखा। ये कोई ख्वाब नहीं था, न कोई वहम, बल्कि एक हकीकी मुशाहिदा था जिसे हजारों लोगों ने देखा। मगर इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान हमेशा ये नहीं होता कि वो कुछ देखे या ना देखे, बल्कि ये होता है कि वो जो देखे उसे माने या ना माने। क्योंकि दिल जब इनकार पर जम जाए तो आंखों के सामने खड़ा सच भी झूठ लगने लगता है। मुशरिकीन ने फौरन कहा, ये जादू है, मोहम्मद ने हमारी आंखों पर असर कर दिया है। उन्होंने हकीकत को मानने के बजाय एक आसान रास्ता चुना, इनकार का रास्ता। अल्लाह ताला ने इसी कैफियत को सूरतुल कमर में बयान फरमाया कि जब वो कोई निशानी देखते हैं तो कहते हैं ये तो चलता हुआ जादू है। यानी उनके लिए मसला निशानी नहीं थी, मसला उनका अपना दिल था। फिर उन्होंने एक और दलील बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ये सिर्फ हमारे इलाके में हुआ होगा, बाहर से आने वालों से पूछते हैं। लेकिन जब मुख्तलिफ काफिले और मुसाफिर आए तो उन्होंने भी उस अजीब मंजर की तस्दीक की। हाँ, मैंने भी कल रात आसमान पर चांद को 2 टुकड़ों में देखा था। मगर इसके बावजूद इनकार खत्म नहीं हुआ। नहीं नहीं, यह झूठ है। क्योंकि जब दिल बंद हो जाए तो दलीलें खत्म नहीं करती, सिर्फ जिद बढ़ती है। यहां से कुरान हमें सिर्फ एक मौजज़ा नहीं दिखाता, बल्कि इंसानी तारीख का एक गहरा उसूल समझाता है कि हक हमेशा वाज़ेह होता है, मगर उसे कबूल करना हमेशा आसान नहीं होता। कभी मसला इल्म नहीं होता, बल्कि गुरूर होता है, जिद होती है और अना होती है। फिर सूरतुल कमर हमें पिछली कौमों की तरफ ले जाती है। कौम नूह, जिन्होंने सदियों तक अपने नबी को झुटलाया, यहां तक कि तूफान आया और सब कुछ बहा ले गया। कौम आद, जो अपनी ताकत पर मगरूर थे, हमसे ज्यादा ताकतवर इस जमीन पर कौन है? एक तेज और तबाहकुन हवा ने उन्हें रेत की तरह उड़ा दिया। कौम समूद, जिन्होंने अल्लाह की निशानी ऊंटनी को कत्ल किया, वो भी हलाक कर दिए गए। कौम लूत, जो हद से बढ़ गए थे, उनकी बस्ती को जमीन समेत उलट दिया गया। और फिरौन, जिसने खुदाई का दावा किया, मैं इस जमीन का खुदा हूं, मेरे सामने सजदा करो, वो पानी के एक लम्हे में गर्क हो गया। हर कौम के बाद एक ही सवाल गूंजता है, फ़कई फ़काना अज़ाबी व नुज़ुर, यानी देखो मेरा अजाब और मेरी तंबीह कैसी थी। ये सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि एक मुसलसल वार्निंग है जो हर दौर के इंसान के लिए है। फिर अल्लाह ताला एक आयत को बार बार दोहराता है, जैसे इंसान के दिल को बार बार झुंझोर रहा हो। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, यानी हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे? अगर आज हम इस पूरे वाक़े को देखें तो असल सवाल यही रह जाता है कि अगर हम इस वक्त वहां होते तो क्या करते? क्या हम ईमान ले आते, या हम भी वही कहते जो मक्का वालों ने कहा? क्योंकि हकीकत यह है कि हर जमाने में हक के साथ यही सुलूक होता है। फर्क सिर्फ मंजर का होता है, इम्तिहान एक ही रहता है। आज हमारे पास कुरान मौजूद है, अहादीस मौजूद है, तारीख मौजूद है और हक वाज़ेह तौर पर हमारे सामने है। मगर फिर भी असल सवाल वही है कि क्या हमारा दिल इस हक को कबूल करने के लिए तैयार है या नहीं। चांद का फट जाना सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था, ये एक आईना था जो आज भी हमें दिखा रहा है कि असल मसला आंखों का नहीं, बल्कि दिल का होता है। अल्लाह ताला हमें हक को समझने, उसे कबूल करने और उस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों को नर्म करे और हमें उन लोगों में शामिल करे जो नसीहत हासिल करते हैं। आमीन।